जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग गगनयान के बारे में सीखेंगे। गगनयान जो कि इसरो का बहुत ही एम्बिशियस मिशन है, जिसके द्वारा इसरो ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाएगा। तो कल इसके पहले स्टेज का सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। पहला स्टेज पैरासूट स्टेज था, जिसको TBD-1 के नाम से जाना जाता है। तो गगनयान आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में गगनयान से ज़रूर पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम लोग गगनयान के बारे में 1 to all सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देखिए। 3, 2, 1, 0। TBD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन Plus 5 seconds. तथा प्रमोशन मंच से 51 Here seconds. we have a liftoff of TBD-1, Plus 10 a seconds. major milestone towards ISRO's Gaganyaan. ये मिशन इतना आसान था नहीं जितना आसान आपको इस वीडियो में दिखा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिशन था। लगभग 5 सेकंड जब बचे थे तो इस मिशन को इसरो को होल्ड पे करना पड़ा। 2 बार इसकी टाइमिंग टली। बहुत ही डिफिकल्ट मिशन था जिस पर इसरो ने फतह हासिल करी है। तो पहला स्टेज था जिसको बोलते हैं TBD-1। इसी प्रकार D2, D3, D4 स्टेज का भी टेस्टिंग होगा। तो ये टेस्टिंग स्टेज था। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जितने भी स्टेजेस हैं, क्या है मिशन के बारे में, वो सब चीज़ें डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको गगनयान मिशन के बारे में ओवरऑल बताऊंगा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे TBD-1 क्या चीज़ है। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि मिशन के कौन कौन से 5 स्टेजेस हैं जो हमको जानने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि व्योममित्रा का क्या रोल है। व्योममित्रा ये दीदी जो आपके स्क्रीन के सामने है, इनका क्या रोल है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इंडियन एयरफोर्स और नेवी का क्या रोल है इस गगनयान मिशन में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गगनयान किसका मिशन है। तो आप सभी को पता है इसरो का मिशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इस मिशन के अंतर्गत क्या किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत 2025 में लोगों को यानी कि इंसानों को इसरो स्पेस में भेजेगा। ठीक है। 3 लोग जाएंगे। वो 3 लोग कौन होंगे, इस बात को इसरो ने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। ये सिर्फ उसी व्यक्ति को पता है जिनको जाना है। इसके अलावा गवर्नमेंट को पता है, इसरो को पता है। ठीक है। इसके अलावा उनके खुद के घर परिवार वालों को नहीं पता है कि हमारे घर के फैमिली मेंबर कोई गगनयान मिशन के तहत स्पेस में जाने वाला है। ठीक है। तो ये बात हो गई। ये 3 लोग जाने वाले हैं, कौन होंगे नाम नहीं पता है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है कि इस मिशन को फाइनल स्टेज में कब पहुंचाया जाएगा। तो इस मिशन को 2025 में फाइनल स्टेज में पहुंचाया जाएगा, यानी कि इसरो 2025 में गगनयान मिशन को कंप्लीट करेगा। ये संभावना है, इस बात का दावा नहीं किया जा सकता है कि 2025 तक ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसरो का अभी जो कहना है वो यही कहना है कि 2025 तक हम लोग मैन्ड मिशन लॉन्च करेंगे। ठीक है। अभी जितनी टेस्टिंग चल रही है, जैसे TBD-1 जो हुआ या TBD-2 जो होगा, D3 जो होगा, ये अनमैन्ड है, मतलब कोई इंसान नहीं जा रहा है, इसमें डमी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है। व्योममित्रा जो कि एक रोबोट है, वो भी अनमैन्ड मिशन होगा। 2025 में फाइनल कोई इंसान इसरो की तरफ से, जो 3 लोग दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये तीनों लोग, ठीक है, ये तीनों लोग जो हैं ये 2025 में जाएंगे। जब ये पहले के जो चरण है ये सक्सेस हो जाएंगे इसरो के, तभी आगे के स्टेजेस में इसरो इंसानों को भेजेगा स्पेस में। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि इसरो के जो गगनयान में लोग जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है। क्या इसरो खुद दे रहा है। हाँ, इसरो खुद दे रहा है, लेकिन एक पार्टनर कंट्री है जिनकी मदद से इसरो गगनयान मिशन के तहत लोगों को ट्रेन कर रहा है। वो कौन सा देश है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो देश है रसिया। रूस उन 3 देशों में शुमार है जिनके लोग स्पेस में जा चुके हैं। पहला देश है, आपको पता है, USA, दूसरा चाइना और तीसरा रसिया है जिसके लोग स्पेस में जा चुके हैं। तो चूंकि रसिया का पहले एक एक्सपीरियंस रह चुका है स्पेस में जाने का और रसिया के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, रसिया ने हमें ऑफर किया कि आप अपने एस्ट्रोनॉट को हमारे यहाँ भेजिए, हम ट्रेन करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इनको ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेस मिशन का। सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर आपको स्पेस में स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट करना है, आपके स्क्रीन के सामने स्क्रू है, अगर आपको इसको टाइट करना है स्पेस में, अर्थ की बात नहीं कर रहा है, स्पेस में, तो जब आप इसको टाइट कर रहे होंगे
तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्क्रू घूम रहा है कि आप घूम रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी होती नहीं है, तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि स्क्रू टाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या होता है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, जिस वजह से दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा वीडियो फोटोज में कि जब स्पेस से आते हैं तो उनको कुछ दिन तक पहले रेस्ट दिया जाता है, उनका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता है। इसका रीजन क्या होता है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, साथ ही साथ कैल्शियम भी ठीक तरीके से बॉडी में बन नहीं पाता है, जिसके चलते बॉडी भी काफी वीक हो जाती है। इस वजह से हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उनको पहले खूब जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, काफी इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती है, काफी डीप ट्रेनिंग दी जाती है। लगभग 8-8 फुट पानी की गहराई में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो एक्सट्रीम सिचुएशन से निपट सकें स्पेस में, जिनको हमने अभी तक देखा नहीं है, महसूस नहीं किया, या जो हो सकते हैं स्पेस में, उसके लिए उनको पहले प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गगनयान मिशन का। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को कौन सा देश ट्रेन कर रहा है? तो आपका जवाब क्या होगा? रसिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब इस गगनयान मिशन के बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। जैसे कि पहली बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसरो ने अब तक ऐसा कोई मिशन लॉन्च नहीं किया है, तो पहली बारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है इसरो। ये पहला मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो अपना मिशन लॉन्च करेगा लियो रीजन में। देखिए, अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे ऑर्बिट्स को कैटेगराइज किया गया है। जो लियो रीजन होता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, लगभग 16-17 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई, उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। तो 16-17 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं लियो रीजन। कुछ एक लिमिट तक 500-600 किलोमीटर के आसपास। और अर्थ से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हीओ, हाई अर्थ ऑर्बिट। ये लियो मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये जो गगनयान है इसको हम लोग लियो रीजन में लॉन्च कर रहे हैं, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट रीजन में। तो जो अभी TB-D1 की टेस्टिंग हुई है, ये 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे टेस्टिंग हुई है। बहुत ऊपर हम 400 किलोमीटर पे नहीं गए। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये पैरासूट स्टेज था, जिसमें हमको पैरासूट टेस्ट करना था। पैरासूट का क्या मदद होगा? पैरासूट से ये मदद होगा हमें कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे ऊपर, वो वापस कैसे आएंगे सेफली। तो पैरासूट की मदद से हम वापस आएंगे अर्थ पे। तो पैरासूट की टेस्टिंग करनी थी, तो हमें बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी। हम 15-16 किलोमीटर की ऊंचाई पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज अभी इसरो ने TB-D1 के साथ किया। लेकिन जब 2025 में हम फाइनल स्टेज में जाएंगे तो हम वहां पे 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने मिशन को लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, हमारे इस गगनयान मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि हमारे जो भी एस्ट्रोनॉट जाएं वो सेफली वापस आएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे गगनयान मिशन का। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है कि हम किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च करने वाले हैं गगनयान मिशन को। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको जवाब देना होगा कि GSLV Mk3 या LMB Mk3 जो रॉकेट है, इसकी मदद से हम गगनयान अपना लॉन्च कर रहे हैं। तो ये आपको एकदम याद रखना है, GSMK3। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्पेस मिशन लॉन्च किया है, तो 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिनके लोग स्पेस में जा चुके हैं। पहला कंट्री है अमेरिका, जैसा कि मैंने पहले बताया। दूसरा कंट्री है चाइना, और तीसरा कंट्री है आपका रसिया। इसमें 2 कंट्री, जो चाइना है, जो रसिया है, उसके अलावा USA है, इसके लोग स्पेस में जाके स्पेस वॉक किए हैं। चाइना का जो मिशन गया था उसमें लोगों ने स्पेस वॉक नहीं किया था। ठीक है, तो भारत जो प्लान कर रहा है भारत ने भी जो प्लान किया है, भारत में भी इंडिया भी स्पेस वॉक नहीं करेगा। ठीक है, जैसा चाइना ने स्पेस वॉक नहीं किया, इंडिया भी स्पेस वॉक नहीं करेगा। सिर्फ मिशन को भेजा जाएगा, जो क्रू मॉड्यूल होगा उसमें लोग बैठे रहेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और वापस चले आएंगे। लगभग 5 से 7 दिन तक ये लियो रीजन में रहेंगे। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट आपको याद रखनी है। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है।
तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें हमने गगनयान मिशन के बारे में ओवरऑल जान लिया। अब हम लोग पहुंचते हैं TBD1 के बारे में। TBD1 का क्या मतलब है? सबसे पहले फुल फॉर्म इसका है टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन D1, यानी कि पहला मिशन था। इसके अलावा D2, D3, D4 ऐसे करके इसरो लगातार मिशन को लॉन्च करेगा। इसके अंतर्गत करना क्या है? इसरो टेस्ट करना चाहता है कि जब 2025 में हम अपना ओरिजिनल मैन्ड मिशन लॉन्च करें जिसमें लोग जाएंगे, वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाए। इसके लिए लगातार टेस्टिंग चल रही है। तो पहली टेस्टिंग D1, इसी प्रकार D2, D3 आपको लगातार न्यूज में सुनने को मिलेगी। आपके स्क्रीन के सामने जो ये रॉकेट दिखाई दे रहा है, ये D1 का रॉकेट है। बहुत छोटा सा रॉकेट है। जब रियल रॉकेट जाएगा तो वो काफी बड़ा होगा। आपके स्क्रीन के सामने ये जो इमेज है, यहां पर आप एरो पर फोकस करेंगे तो ये जो चैम्बर है, यही मेन चैम्बर है। यहां पर लोग बैठेंगे, ठीक है। जो हमारे लोग जाएंगे, जो हमारे 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, वो यहीं पर बैठेंगे। एक मिरर लगा होगा, वहां से वो बैठ के ऑब्जर्व करेंगे स्पेस को। 5 से 7 दिन तक वो लोग वहां पे रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहला स्टेज था। इसके अलावा 5 स्टेज हैं। उन 5 स्टेज में से 2 स्टेज बड़े इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें समझना है, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये टोटल 5 स्टेज है। पहला स्टेज जिसकी टेस्टिंग हमारी 21 तारीख को हुई, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। ये टेस्ट हमने अभी 21 तारीख को किया। इस टेस्ट के अंतर्गत हमने क्या किया? हमने पैरासूट सिस्टम को टेस्ट किया। सक्सेसफुली टेस्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। इसरो को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी, देश को भी बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा, ये टेस्ट व्हीकल मिशन TB मिशन है। ये कई बार इसरो क्या करता है, 2 स्टेजेस को साथ में कंबाइन कर देता है। तो टेस्ट व्हीकल मिशन भी इस मिशन के अंतर्गत टेस्ट हुआ है। तीसरा जो स्टेज है, ये पैड अबॉर्ट टेस्ट है। इन केस अगर कोई मिशन लॉन्च किया जा रहा है और खुदा न खास्ता अचानक से क्या होता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और जो क्रू मेंबर हमारे जा रहे हैं उनको बचाने की नौबत आ जाए, अचानक से इमरजेंसी आ जाए, तो ये जो PAT है, पैड अबॉर्ट टेस्ट है, ये उनको बचाने का टेस्ट है। मतलब अचानक से इमरजेंसी सिचुएशन में मिशन को रद्द करके अपने लोगों को बचाना, ये है पैड का रोल। अभी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। चौथा स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनमैन्ड फ्लाइट। एकदम रियल फ्लाइट होगी, जैसे लोग जाने वाले उतना ही बड़ा हम लोग रॉकेट इस्तेमाल करेंगे इसमें। लेकिन इसकी खास बात क्या होगी, इसमें भी इंसान नहीं होंगे। इसमें व्योममित्रा जो कि एक रोबोट है, एक फीमेल रोबोट है, उनको बैठाया जाएगा, सेंसर्स लगाए जाएंगे। उनके बॉडी में जो भी चेंजेस होगा इसरो उनको नोट करेगा और उसके बाद जब अगली बार मैन्ड मिशन भेजा जाएगा तो उन सभी सावधानियों को ध्यान में रखा जाएगा, उन सभी परिवर्तन को ध्यान में रखा जाएगा। तो हमको चौथा स्टेज डिटेल में देखना है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। 5वां स्टेज 2025 में होगा जो कि मैन्ड मिशन है, ठीक है। इसमें ही 3 लोग हमारे जाने वाले हैं। नाउ पहले स्टेज के बारे में मैंने आपको बताया, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। मैंने आपको पहले बताया था कि इस मिशन को होल्ड पे करना पड़ गया। जब लास्ट के 5 सेकंड बचे थे ना, तो इसरो ने अचानक से अनाउंस किया कि मिशन को होल्ड पे रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इंजन्स फायर ही नहीं हुए थे। अभी एग्जैक्टली क्या टेक्निकल रीजन था, क्यों मिशन को रोका गया था, क्लियर नहीं है। बट चूंकि इंजन स्टार्ट नहीं हुए ठीक तरीके से, इसलिए होल्ड पर रखना पड़ा। यानी कि काफी डिफिकल्ट मिशन था, कॉम्प्लिकेटेड मिशन था। इतना आसान नहीं था जितना आसान हमको वीडियो में दिख रहा था। खैर, सबसे जरूरी बात क्या है कि सबसे जरूरी बात यह है कि ये मिशन कैसे सक्सेसफुल हुआ, कैसे हम माने कि ये मिशन पहला जो स्टेज था वो सक्सेस हुआ। तो पहला स्टेज इस प्रकार सक्सेस हुआ, जो आपकी स्क्रीन के सामने ये इमेज दिखाई दे रही है, पैरासूट। देखिए 3 पैरासूट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 10 पैरा, जब ओरिजिनल मिशन आएगा ना, जब ओरिजिनल लोग जाएंगे, 3 लोग जाएंगे, तो 10 पैरासूट ओपन होगा। अभी 3 पैरासूट ओपन हुआ, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरा। अब यहीं पे इंडियन नेवी और एयरफोर्स का रोल स्टार्ट हो जाता है। उनका क्या काम है, वो लोग तुरंत आएंगे, पहले बात वे ऑफ बंगाल में, वहां पे देखेंगे पहली बात कि दूसरे देश के टेरिटरी में ना गिर जाए, एक बात। दूसरी बात, हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो सेफली समुद्र के में जब पैरासूट गिरे तो वो सेफ रहें, इस बात को इंश्योर करना हमारे नेवी का काम है। एयरफोर्स ऊपर से देखेगी। ऊपर से क्यों देखेगी कि कभी जब ये पैरासूट खुल के नीचे गिर रहा है तो कहीं किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो जाए। एयरफोर्स ऊपर से नोटिस करेगी, अगर उनको लगेगा कोई ऐसी चीज होने वाली है तो वहां से अपने
कुछ पैरासूट मेंबर्स को भेजेंगे ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बचाया जा सके। और बहुत सारे तरीके हैं बचाने के जो कि एयरफोर्स देखेगी। तो नेवी और एयरफोर्स दोनों का रोल है आपके गगनयान मिशन में। ओके, तो ये पहला स्टेज था, इसकी सक्सेसफुली टेस्ट हो गई। 2 स्टेज, दूसरा और तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने समझा दिया। चौथा स्टेज अनमैन्ड मिशन के बारे में, व्योममित्रा। मैंने आपको पहले बताया ये एक फीमेल रोबोट है जिसको किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है। मेन काम क्या है, गगनयान मिशन में मदद करना, सेंसर्स लगा के स्पेस में जाना और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको नोट डाउन करके इसरो को बताना, व्योममित्रा का काम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा स्टेज है अनमैन्ड मिशन का। ठीक है, तो ये 4 स्टेज हमने कंप्लीट कर लिए। जब ये 4 स्टेज सक्सेस हो जाएंगे तो हम 5वें स्टेज की ओर मूव करेंगे, दैट इज मैन्ड मिशन, गगनयान मैन्ड मिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसी में हमारे 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, सबसे पहले श्रीहरिकोटा में, यहां पे आप स्क्रीन के सामने, पहले आप इस फिंगर पे आप ध्यान दीजिए। देखिए GSLV Mk3 के माध्यम से श्रीहरिकोटा से हम अपना रॉकेट लॉन्च करेंगे। लगभग 16 मिनट लगेगा हमको उस ऑर्बिट में पहुंचने में जहां हम पहुंचना चाहते हैं। 16 मिनट फ्लाइट करेगा हमारा रॉकेट और जाके ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। जब ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो वहां पे लगभग जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो 5 से 7 दिन स्पेंड करेंगे। ठीक है, 5 से 7 दिन स्पेंड करेंगे। जब 5 से 7 दिन स्पेंड करेंगे तो उसके बाद इनको वापस भी आना होगा। तो जो क्रू मेंबर जिसमें बैठे होंगे और उसमें एक और चीज लगी होगी जिसका नाम है सर्विस मॉड्यूल। 2 चीजें, देखिए ध्यान से सुनिए, 2 चीजें, एक में तो क्रू बैठा हुआ है और दूसरा सर्विस मॉड्यूल का क्या काम है, सर्विस मॉड्यूल का काम है कि जो हमारा क्रू मॉड्यूल है जिसमें क्रू बैठे हुए हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं, उनको सही दिशा और गति प्रोवाइड करना, थ्रस्ट प्रोवाइड करना, बार बार इंजन को गर्म करना, इंजन को थ्रस्ट प्रोवाइड करना, इंजन को मोड़ना, इधर उधर करना, ये काम किसका है, सर्विस मॉड्यूल का। तो जब एक बार 5 से 7 दिन का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या सर्विस मॉड्यूल का कोई काम रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जब एस्ट्रोनॉट को वापस आना होगा तो सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, सिर्फ क्या बचेगा, जिसमें हमारे क्रू मेंबर्स बैठे होंगे। तो क्रू मेंबर बैठे होंगे तो उसमें क्या चीज लगा होगा, उसमें लगा होगा एक पैरासूट। तो जब स्पेस से बहुत तेजी से जब हमारा क्रू मॉड्यूल नीचे आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी स्पीड स्लो करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसके लिए हमें मदद चाहिए किसकी, पैरासूट की। जो TB-D1 है यही पैरासूट टेस्टिंग थी। ठीक है, इसी पैराशूट टेस्टिंग की चल रही कि बहुत आसानी से आहिस्ता स्लो जो है अपने एस्ट्रोनॉट्स को हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे। तो इसी की सक्सेसफुली TB-D1 में इसी का सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं यहां से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।